नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी अभय न्यूज के साथ अगस्त शनिवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गरीबों को अन्न बांटने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उज्जैन शहर में शनिवार को समारोह पूर्वक शुभारंभ किया। नेताओं की रुचि अन्न बांटने से ज्यादा कैमरे पर आने की थी और राशन का बैग थमाते समय फोटो क्लिक करने में नेता पीछे नहीं रहे। अन्न बांटने के नाम पर एक तरह से गरीबों का मजाक उड़ाया गया। दरअसल कोविड काल में गरीबों को अन्न मुहैया कराने की ये योजना तो काफी समय से चल रही है, लेकिन प्रचार का प्रोपोगेंडा रचने में माहिर भाजपा ने इसे उत्सव का नाम दे दिया। इसके लिए 10 किलो के बैग में राशन देने की योजना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दे दिया गया। शनिवार को उज्जैन में भी योजना के तहत गरीबों को राशन बांटने के लिए प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन ने गरीबों को राशन के थैले दिए। हालांकि भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल जैन का शुक्रवार रात ही निधन हुआ था, लेकिन इस कारण से योजना का समारोह स्थगित नहीं किया गया। खुद प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि गरीबों को मदद देने का कार्यक्रम था, इसलिए कार्यक्रम सादगी से किया। आज यहाँ पर गरीब लोगों को अन्न वितरण का कार्यक्रम किया है। आज उज्जैन में यह कार्यक्रम था, बड़े हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम करना था, लेकिन आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बाबूलाल जी जैन साहब का दुखद निधन होने के कारण कार्यक्रम पूरे आज उज्जैन के नगर के जितने कार्यक्रम थे वो सब सादगीपूर्ण कार्यक्रम आज आयोजित किए हैं। नागदा के समीप उन्हेल में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा के नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत उन्हेल नगर की जो 3 यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता भंडार है उनका संयुक्त कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। महिदपुर में योजना का शुभारंभ पूर्वाल धर्मशाला में विधायक बहादुर सिंह चौहान ने किया। एसडीएम कैलाश ठाकुर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में बताया गया, योजना के तहत गरीब परिवार को 7 महीने का राशन दिया जा रहा है। महिदपुर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। गरीब लोगों को मई माह से लगा के नवंबर तक 7 माह का निःशुल्क 5 किलो प्रत्येक सदस्य को अनाज वितरित कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश की सरकार के द्वारा भी 5 किलो निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। प्रदेश की सरकार के द्वारा भी 5 किलो निःशुल्क अनाज दिया जा रहा है। इस प्रकार 10 किलो अनाज एक सदस्य को मिल रहा है। घटिया तहसील में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ हुआ। गरीबों को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुनाया गया और फिर अतिथियों ने अन्न के थैले बांटे। नागदा के ग्राम हथाई पालकी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सबसे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ। इसके बाद अतिथियों ने अन्न का वितरण किया। पान बिहार के बिहारिया में अन्नोत्सव में बीपीएल कार्ड धारकों को 10-10 किलो राशन दिया गया। नोडल अधिकारी योगेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि आए थे, लेकिन वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल जैन के निधन के कारण बड़ा कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। गेहूं वितरण का जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें दुकान श्री राजेंद्र जी सोनी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन का शुक्रवार रात निधन हो गया। 88 वर्षीय जैन पिछले कुछ समय से बीमार थे और उनका उपचार चैरिटेबल अस्पताल में चल रहा था। अंतिम यात्रा शाम 4 बजे दशहरा मैदान स्थित उनके निवास से निकलेगी। वे अपने पीछे भरा पूरा परिवार, 2 पुत्र एवं 1 पुत्री छोड़ गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जरिए भारतीय जनसंघ में 1972 में दाखिल हुए जैन ने पहला चुनाव तब के दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रकाश चंद्र सेठी के सामने लड़ा था। जैन उन नेताओं में शुमार हैं जिन्हें पार्टी विधानसभा क्षेत्र बदल बदल कर लड़ाती रही है और वह जीतते भी रहे हैं। 1977 में उज्जैन उत्तर से पहली बार विधायक बने जैन ने 1980 में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ा था। 1985 का चुनाव वह देवास से लड़े और फिर 1990 में पार्टी ने उन्हें महिदपुर भेज दिया। 1998 तक वह यहाँ से विधायक रहे। पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा की सरकार में वह वाणिज्य कर मंत्री रहे। जमीनी राजनीति छोड़ने के बाद उन्हें 2011 में राज्य योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। उनके दत्तक पुत्र फार्मेसी काउंसिलिंग के अध्यक्ष ओम जैन ने बताया कि 1992 में वह सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कोषाध्यक्ष से लेकर संभागीय संगठन मंत्री तक की जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने बखूबी किया। जैन समाज सेवा में भी सक्रिय थे।
उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट एवं आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के वह फाउंडर ट्रस्टी रहे। जैन के निधन से भाजपा में शोक है। परिवार को सांत्वना देने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। बड़े बिजली बिल का विरोध कांग्रेस ने महिला विंग की अध्यक्ष निशा चौहान के नेतृत्व में किया। विद्युत वितरण कंपनी दफ्तर पर हुए प्रदर्शन में चेतावनी दी कि अगर 10 दिनों में बड़े बिजली बिल कम नहीं किए या इनमें सुधार नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। विरोध जताने के दौरान नारेबाजी भी की गई। ज्ञापन सौंपकर बिल जल्दी से ठीक कराने का अनुरोध भी किया गया। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच बढ़ती जा रही लापरवाहियों पर विरोध जताने के लिए नागरिक अधिकार मंच ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन एसडीएम को दिया। मंच की तरफ से बताया कि तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए प्रशासन को मांग पत्र एवं सुझाव पत्र दिया था। इस पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई। इसका रिकॉर्ड भी स्थानीय प्रशासन के पास उपलब्ध नहीं है। मंच का कहना है कि प्रशासन जानबूझकर जनता की मांगों की कार्यवाही नहीं करना चाहता। मंच की तरफ से प्रशासन को चेतावनी दी गई कि तीसरी लहर से निपटने के लिए जनता की जरूरी मांग पर कार्रवाई नहीं की तो होने वाली क्षति के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो आखिर पब्लिक के दिमाग में यह है कि नेताओं के फोन चलते हैं, नेताओं के फोन से काम होते हैं, पब्लिक की मांग नहीं मानी जाती है। तो ये सत्य हो रहा है कि ज्ञापनों को एक तरफ कचरे में डाल दिया जाता है। अगर ज्ञापन को कचरे में डाला जाएगा तो पब्लिक की मांग कैसे मानी जाएगी। हमारी आज ये मांग है प्रशासन से कि पब्लिक की मांग मांगना उनकी ड्यूटी है और पब्लिक की मांग नहीं माना जाना गैर कानूनी और अवैधानिक है और उनके पद ही कर्तव्यों के विरोध में काम है। वो पब्लिक की मांग मानने के लिए बैठे हैं, न कि नेताओं के और राजनीतिक दलों के फोन सुनने के लिए बैठे हैं। तो आज हम सब लोग नागरिक अधिकार मंच के इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के ये मांग करिए कि तीसरी लहर पे प्रशासन हमारे द्वारा और विभिन्न नागरिकों के द्वारा जो ज्ञापन दिए हैं उस पर कठोरता से कार्रवाई करे और साथ ही नागरिकों की मांगों को सम्मान दे करके और सम्मान दिया जाए। नागरिक अधिकार मंच नागदा के द्वारा आज मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के नाम यह ज्ञापन आज मुझे यहाँ एसडीएम कार्यालय में दिया गया। इस संबंध में कोरोना की ये जो विषय है वो ये है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके संबंध में जो लापरवाही की जा रही है उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। 4-5 दिन पूर्व ही हम लोगों के द्वारा एक रिव्यू बैठक भी की थी जिसमें विभागीय सामंजस्य और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग से कैसे हम लोग ले सकते हैं कि मेनली स्वास्थ्य विभाग से संबंध ये रहता है। तो उसमें भी हम लोगों ने जो कमियाँ थी उसको चिन्हित किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि शासन से और जिले से हम लोगों को इसके संबंध में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन उसको हम लोग सबसे अच्छा जो भी संसाधन हमको उपलब्ध हो पाते हैं उसको हम लोग अच्छे से अच्छा उपयोग करके हम लोग लोकल लेवल पर अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करें। शहर में L&T कंपनी एवं नगर परिषद ने दुबली वाटर प्लांट पर पौधारोपण कार्यक्रम किया। एक ही दिन में 1000 पौधों का रोपण किया। इस मौके पर तहसीलदार DK वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई, नगर परिषद CMO CS जाट व L&T कंपनी के समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। कंपनी के मैनेजर मुकेश बाथम ने बताया कि कंपनी हर साल लक्ष्य अनुरूप पौधारोपण करती है। तराना में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। सबसे बड़ी बात कि पौधे लगाने के बाद हमारा फोकस पौधों के संरक्षण पर रहता है। सर, इसका जो कंपनी की हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है उसके तहत हम हर साल वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। जहाँ जहाँ हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उस जगह पे, तो उसी के तहत हमने यहाँ पे जो अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें आज 1000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। 6 साल पहले रिश्वत लेते पकड़े गए शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के लेखापाल को लोकायुक्त टीम ने 4 साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। दरअसल शासकीय शिक्षा महाविद्यालय देवास के व्यायाम निदेशक अभिमन्यु सिंह और भृत्य मुकेश परमार ने शिक्षा महाविद्यालय के लेखापाल प्रहलाद क्षत्रिय पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। क्षत्रिय ने यह रिश्वत दोनों को चौथा वेतनमान दिलाने के नाम पर मांगी थी। क्षत्रिय ने वेतनमान फाइल कंप्लीट करने के लिए अभिमन्यु सिंह से 1000 एवं भृत्य मुकेश से 500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त टीम ने प्रहलाद क्षत्रिय को 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद लोकायुक्त ने चालान पेश किया था। इसी आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई। सावन माह में शिवरात्रि के विशेष संयोग में शुक्रवार को लोगों ने घरों में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया। पूजन के लिए गुलाब के फूल की अधिक मांग होने से किल्लत भी हुई। घर घर मिट्टी के शिवलिंग बनाने से फूलों की मांग एकाएक बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया। यहाँ भी घर घर में महिलाओं ने पूजन किया। ऐसा किंवदंती है कि सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाने और पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन मानते हैं कि सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं।
और आस्था चैनल में भी आया था कि आज के दिन बहुत सर्व सिद्ध योग है और इस सब घर में शिवलिंग बना के पूजा करेंगे तो सारी मनोकामना पूर्ण होगी। श्रावण के महीने में इस पूजा का बहुत महत्व रहता है। कोरोना महामारी के चलते हुए इस पूजा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीहोर जिले में मध्य प्रदेश के घरों घर मतलब पिंड बनाकर इसका जल अभिषेक करा हुआ सबने। प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत शनिवार को अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहरी क्षेत्र के 91 और ग्रामीण क्षेत्र की 473 दुकानों पर 10 किलो के बैग में राशन प्रदान किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम कर्मचारी कॉलोनी स्टेशन रोड के गौतम बुद्ध उपभोक्ता भंडार में हुआ। सांसद महेंद्र सोलंकी, हरियाणा के विधायक सत्य प्रकाश राजावत, देवास विधायक गायत्री राजे पवार, कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला सहित अधिकारी कार्यक्रम में शरीक हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सत्य प्रकाश राजावत और गायत्री राजे पवार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उचित मूल्य दुकानों के सामने रंगोली भी बनाई गई। रूपरेखा तो आपको पता ही होगा और जैसा कि आप चित्र भी देख रहे हैं, जगह जगह पर देख भी रहे हैं। मई से जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो उस समय लोगों को खाने के लाले ना पड़े, क्योंकि एक समय था जब अखबार में टीवी में देखते थे कि इतने व्यक्ति भूख से मर गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात से पहली बात परिचित थे, क्योंकि वे गरीब परिवार से आए हुए प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने इस बात को सोचा समझा कि ऐसी महामारी में लोगों को खाने के लिए दिक्कत ना हो, इसलिए मई से और नवंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, चावल जो भी राशन है उसका देने की व्यवस्था की। गेहूं लेने आए वो सब कुछ आ रहे थे, नहीं आ रही लिखी पड़ी तो हुई नहीं सर, कुछ लिखी पड़ी तो हुई नहीं बोला। विद्युत सुधार विधेयक के विरोध में कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा ने काम का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। इस कारण कार्यालयों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कोई काम नहीं किया। इस दौरान ना तो बिलों की वसूली की गई और ना ही किसी तरह का सुधार कार्य किया गया। हालांकि कहीं से भी बिजली खराबी की सूचना भी नहीं आई। कर्मचारी 5 प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर है। पहला, वह बिजली कंपनी का निजीकरण नहीं होना चाहते। दूसरा, आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन वह बिजली कंपनी में चाहते हैं। तीसरा, वह संविदा कर्मचारियों का नियमितकरण चाहते हैं। चौथा, कर्मचारी कोरोना काल में मृत कर्मचारी के परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति। और पांचवा, वह केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि चाहते हैं। आज व्यापक रूप से पूरे मध्य प्रदेश में और विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया है, जिसके रूप में आज पूरा आगर जिला कार्य बंद करके बैठा है। आज 9 से लेकर 5 बजे तक कोई भी विद्युत राजस्व संग्रहण का कार्य, विद्युत सुधार का कार्य नहीं किया जाएगा। हाँ, पर यदि इसके बीच में अगर किसी हॉस्पिटल की लाइट बंद होती है तो उसे ठीक किया जाएगा। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए लगाए शिविर में युवा जानकारी के लिए भटकते रहे और किसी भी जिम्मेदार ने उनकी सुध नहीं ली। ऐसे में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव अंकुश भटनागर ने न सिर्फ लोगों की समस्या सुनी बल्कि उसे हल भी किया। दरअसल SIS कंपनी ने प्लेसमेंट के लिए लोगों को बुलाया था। बड़ी संख्या में युवा शिविर में पहुंच गए थे। रोजगार कार्यालय में युवाओं को जवाब देने के लिए कोई नहीं था। कंपनी के अधिकारी भी इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचे थे। इस बात की जानकारी जब अंकुश भटनागर को लगी तो उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही कंपनी के जिम्मेदारों से भी बात की और युवाओं की परेशानी उनके सामने रखी। आखिरकार दोपहर 2:30 बजे कंपनी की तरफ से शुभम पाटीदार इंटरव्यू के लिए पहुंचे और युवाओं का इंटरव्यू लिया। जो लोग शुक्रवार को इंटरव्यू नहीं दे सके, उनका इंटरव्यू शनिवार को होगा। आज जनपद कार्यालय आगर में युवाओं के लिए रोजगार शिविर का आयोजन रखा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शनिवार को प्राथमिक साख सहकारी संस्था की उचित मूल्य की दुकानों से राशन का वितरण किया गया। समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन का वीडियो प्रसारण हितग्राहियों को दिखाया गया। मध्य प्रदेश में राशन दुकानों पर हर महीने की 7 तारीख को इसी तरह से गरीबों को राशन बांटा जाएगा। आगर मालवा की सभी दुकानों पर अन्न उत्सव धूमधाम से मनाया गया। आज अन्न उत्सव के रूप में जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसमें या आगर में भी आगर की प्रत्येक सोसाइटी पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें देश हमारे जितने भी गरीब लोग हैं उनको प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज 5 किलो राशन देने का काम आज किया जा रहा है।
तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।